अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त और यूनिक किस्म की रेसिपी लाई हूँ और मेरी कोशिश भी हमेशा रही है कि आप लोगों के लिए न्यू रेसिपीज़ लेके आऊँ, ज़बरदस्त किस्म की, टेस्टी, इजी और जो घर पर ही चीज़ें अवेलेबल हों उसी से ही आप जो है वो बना लें और आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। तो ऐसी ही आज एक और रेसिपी, न्यू रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और वो है जो घर में चावल बच जाते हैं, मसलन बॉइल्ड राइस, आप दाल चावल बनाते हैं, बॉइल्ड राइस बन जाते हैं, कड़ी के साथ चावल बनाते हैं, राइस बच जाते हैं, इस तरह पुलाव बनाते हैं, राइस बच जाते हैं और इसी तरह बिरयानी के राइस भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और साथ जो है वो बच्चों के लिए जो फ्राइज़ बनते हैं, ढेरों के हिसाब से फ्राइज़ बनते हैं जो बाद में ज़ाया होते हैं, तो उनको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कबाब की ज़बरदस्त, टेस्टी, डिलीशियस और यूनिक रेसिपी, और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये रेसिपी भी आप सबको बहुत पसंद आएगी और आप घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे। बची हुई चीज़ों से आप कैसे जो है चीज़ें बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे जब मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। दो आलू के फ्राइज़ बचे हुए मेरे पास पड़े हुए हैं, वो मैंने एक जो है इसमें चॉपर में डाल दिए हैं और आधी गट्ठी फ्रेश हरा धनिया है वो डाल दिया है। और उसके अलावा जो है इसमें हमने डालनी है 3 से 4 अदद, 5-6 जितनी भी आप डालना चाहते हैं, हरी मिर्चें जितना पसंद करते हैं आपको। मुझे तो हरी मिर्च बहुत पसंद है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ खानों में, और ये होती भी बहुत अच्छी है, टेस्टी इससे खाने बनते हैं और हर लिहाज से लाल मिर्च से कहीं ज़्यादा अच्छी हरी मिर्च होती है और ब्लैक पेपर। दोनों चीज़ें जो हैं वो अगर खाने में आप इस्तेमाल करें तो आपके सेहत के हिसाब से भी बहुत आपको फ़ायदा देंगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दी हैं 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दी हैं, और ये है चॉपर है, इसमें मैंने डाले हैं। अगर चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप कूंडी डंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो हाथ पे की जो कीमा मशीन होती है, जो हाथ से कीमा बनाते हैं घर में मौजूद होती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। उससे भी आपकी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगी मटेरियल जितना भी है। और इसको चॉपर में मैंने ये 2 आलू हैं फ्राइज़ इसके बने हुए हैं बचे हुए, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं और आधी गट्ठी फ्रेश हरा धनिया है, और इसको मैंने डाल दिया है। और उसके बाद जो है मेरे पास जो है वो कीमा पड़ा हुआ है, कच्चा कीमा हमने इसमें डालना है, और ये है बीफ कीमा। आप मटन कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बोनलेस चिकन होता है उसको भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये मैंने जो कीमा लिया है ये है तकरीबन बनता है 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा, 300 के करीब, 300 ग्राम के करीब ये बनता है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया इस तरह, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि आप चिकन भी डाल सकते हैं और मटन का कीमा भी डाल सकते हैं, गोश्त वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन मैंने 1 टीस्पून पेस्ट डाल दिया है, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है, और नमक जो है वो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाला है। और इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च, और लाल मिर्च है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा जितना पसंद करते हैं डाल सकते हैं। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे, और ये मटेरियल हमारा तैयार हो गया कीमे का। अच्छी तरह हमने ब्लेंड कर लिया है इसको, और यहाँ पे अब चावल 2 कप हैं पुलाव, और 2 अंडे वो मैंने ले लिए हैं, इनको भी हम ब्लेंड करेंगे। और इसमें 3 से 4 स्लाइसेस ब्रेड के हैं, इसको भी मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अंडे के साथ ब्रेड को मैंने ब्लेंड किया है, और इसको कीमे में मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इसको मिक्स करेंगे, और फिर ये इस तरीके से आपका मटेरियल तैयार हो गया है। और इसको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ा है फ्रिज में, और फिर उसके बाद इनकी टिकिया बनानी शुरू करेंगे। शेप गोल आप बना लें इनकी शेप, और तवा हल्की आंच पे मैंने ऑयल डाला हुआ है इस पर, और 3 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल डाला है, और ये सारी टिकिया इस तरह बना लेंगे।
और आंच बिल्कुल आपने हल्की रखनी है। और उसके बाद आपने जितने आपको चाहिए मेंबर्स के हिसाब से इतने बनाने हैं। अगर मटेरियल ज़्यादा है तो आप बना के फ्रिज में रख दें और जब दिल करे आप निकालें, टी टाइम के लिए बेहतरीन है। और उसके अलावा आप अपने गेस्ट को भी इम्प्रेस कर सकते हैं इससे। अगर आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं तो आपको उनको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये किस चीज़ के बने हुए हैं, और वो जब खाएंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे कि बहुत ही डिफरेंट और ज़बरदस्त टेस्टी कबाब हैं, और वो आपसे पूछेंगे। और कबाब के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपने कितना टाइम लगाना है। इसको आपने 10 मिनट देने हैं, 5 मिनट एक साइड पे देने हैं और 5 मिनट दूसरी साइड पे देने हैं, यानी कि दूसरी साइड उल्टानी है, उसको 5 मिनट देने हैं। और आंच जो है वो बिल्कुल हल्की रखनी है। और अगर आप इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो 15 मिनट का लगा दें टाइम, 15 मिनट का इजाफा कर दें, यानी कि 10 से 5 मिनट ऊपर कर दें। 15 मिनट के लिए आप इनको मज़ीद पकाएं और ज़बरदस्त क्रिस्पी किस्म के कबाब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। आप इसको टी टाइम में इंजॉय करें, मज़े लें, मौसम के भी और कबाब के भी, चटनी के साथ और रायते के साथ, केचप के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। और रेसिपी से मुतल्लिक कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो लाज़मी कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर आप जो है वो कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं कि मुझे अपने में क्या चेंज लाना है, किस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्या जानना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। और उसके अलावा जो है वो ओल्ड जो वीडियोज़ हैं उनके मुतालिक आप कुछ जो है वो समझ नहीं आ रही, पूछना चाहते हैं तो लाजमी जो है वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करें। और उसके अलावा वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। उसकी वजह भी यही है कि जो वीडियोस होती हैं उसकी रेसिपीज़ जो मैं आपको वक्तन फ़वक्तन शुरू से लेके एंड तक बताती हूँ वो कोई भी आपसे मिस ना हो। और जो टिप्स वगैरह भी छोटी छोटी शेयर करती हूँ ताकि आप लोग फॉलो कर सकें और वो भी आपसे बिल्कुल मिस ना हो। और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें। उससे ये है कि मेरी हर न्यू रेसिपी आप तक जल्द पहुंचेगी और आप मुस्तफ़ीद होंगे, और ये बिल्कुल फ्री है। और उसके अलावा रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।